हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर क्वेस्ट। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड एग्ज़ाम पॉइंट्स जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। और साथ ही साथ इसमें वो सारी ही चीज़ें इंक्लूड की गई हैं जो विलियम शेक्सपियर से पिछले कुछ एग्ज़ाम्स में पूछी गई हैं, चाहे आपका टीजीटी का एग्ज़ाम हो चाहे पीजीटी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। He belongs to the Renaissance period, Elizabethan plus Jacobean age। ये रेनेसा पीरियड से बिलोंग करते थे। एज की बात अगर पूछ रहे हो तो एलिजाबेथन एज और जैकोबियन एज दोनों में ही इनके वर्क्स जो है वो इंक्लूडेड है। विलियम शेक्सपियर इज नोन एज फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा। क्वेश्चन अगर आए हु इज नोन एज फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा, तो वहाँ पे हमारा आंसर होगा विलियम शेक्सपियर। ही इज ऑल्सो नोन एज बार्ड ऑफ एवन। इनको बार्ड ऑफ एवोन भी कहा जाता है। बार्ड यानी कि पोएट, पोएट ऑफ एवोन इनको कहा जाता है। नेक्स्ट इज ही वॉज कंसिडर्ड एज इंग्लैंड्स नेशनल पोएट। कभी कभार इनको कंसिडर किया जाता है इंग्लैंड के नेशनल पोएट से भी। He was born on 23rd April 1564, baptized on 26th April 1564। अगर ऑप्शन में सिर्फ 26 अप्रैल वहाँ पे आता है, 23 नहीं आता है। अगर बॉर्न की बात पूछी जाती है तो वहाँ पे अगर ऑप्शन में है ही नहीं 23rd, तो आंसर वहाँ पे 26 हो जाएगा। अदरवाइज 23 ही दिया होगा या फिर बैप्टाइज करके आपका ऑप्शन वहाँ पे दिया होगा। नेक्स्ट इज ही डाइड ऑन 23rd अप्रैल 1616। जो इनका बर्थडे का जो दिन था उसी दिन की डेथ हो जाती है 23rd को। हिज एपिटैफ, उनका जो एपिटैफ था वो क्या था? ब्लेस्ड टू बी द मैन दैट स्पेयर्स दीज स्टोन्स एंड कर्स्ड बी ही दैट मूव्ड माय बोन्स। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, आपको ये एपिटैफ दे दिया जाएगा कि ये किसका एपिटैफ है करके। बर्थ प्लेस है इनका स्टार्टफोर्ड अपॉन एवन, वॉरविकशायर इंग्लैंड। फादर नेम जॉन शेक्सपियर है, इनकी मदर का नाम मैरी आर्डन है। एंड इनके जो बच्चे होते हैं वो हेमलेट, सुजैन एंड जूडिथ, तीन इनके बच्चे होते हैं। At the age of 18, Shakespeare got married. He started his career as an actor in Lord Chamberlain's Men. Lord Chamberlain's Men जो कि एक ड्रामा कंपनी थी, वहाँ पे ये एक्टर के तौर पे इन्होंने जो अपना करियर है उसकी शुरुआत की। नेक्स्ट इज इन द रीन ऑफ जेम्स वन 1603 से जेम्स वन का जो रीन है वो स्टार्ट हुआ था, जैकोबियन एज। लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन वॉज टर्न इनटू किंग्स मैन। जो लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन ड्रामा कंपनी थी ना, उसका नेम चेंज होकर क्या हो गया था? किंग्स मैन। लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन फाउंडेड इन 1594। और एक ग्लोब थिएटर था जो वो भी शेक्सपियर से बिलोंग था। और ग्लोब थिएटर जो है वो कब बना था? बिल्ड इन 1599, बर्न डाउन ऑन 29th जून 1630 ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ हेनरी एट्थ। ठीक है, जो ग्लोब थिएटर था वो बना था आपका 1599 में, उसके बाद वो 1613 में उसमें आग लगी थी ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ हेनरी एट्थ। हेनरी एट्थ का एक परफॉर्मेंस चल रहा था जिसमें एक ऐसा सीन था कि वहाँ पे आग लगाने वाला सीन था जिससे पूरे स्टेज में ही आग लग जाती है एंड वो पूरा थिएटर जल जाता है। इट वॉज रिबिल्ट इन 1614। फिर 1614 में वो दोबारा से बन गया था। 1644 में इट वॉज डेमोलिस्ड। शेक्सपियर रोट 37 प्लेज उन्होंने लिखे हैं, 154 सोनेट्स लिखे हैं, जिसमें से जो उन्होंने डेडिकेट किया है डार्क लेडी एंड फेयर ऑफ लॉर्ड को। जो 154 सोनेट्स हैं वो उन्होंने डेडिकेट किसको किया है? डार्क लेडी एंड फेयर लॉर्ड, WH ऑर्डन। और उन्होंने 5 पोम्स लिखे हैं, जिसमें से कि 2 तो क्या है आपके लॉन्ग नैरेटिव पोएम है। कौन कौन से? वीनस एंड एडोनिस एंड रेप ऑफ द लुक्रेसी। ये इनकी 2 लॉन्ग नैरेटिव है। हिज फेलो एक्टर्स जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी कॉन्डल, ये 2 ऐसे व्यक्तियों के नाम हैं। अगर ये नहीं होते तो शायद हम विलियम शेक्सपियर नहीं पढ़ रहे होते या फिर विलियम शेक्सपियर का इतना नाम नहीं होता, क्योंकि इन दोनों ने ही उनके जो प्ले हैं वो पब्लिश करवाए थे अंडर द नेम द फर्स्ट फोलियो। द फर्स्ट फोलियो दिया था और उसमें से एक प्ले पब्लिश नहीं करवाया था। कौन सा? पेरिक्लिस। पेरिक्लिस वॉज omitted from his first folio। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि शेक्सपियर का कौन सा प्ले था जो उसके फर्स्ट फोलियो में इंक्लूडेड नहीं था, तो वहां पे आंसर क्या हो जाएगा? पेरिक्लिस।
नेक्स्ट इज सुइसाइड अकर 13 टाइम्स इन हिज प्लेस। 13 टाइम्स शेक्सपियर के प्ले में जो है वो सुसाइड को दिखाया गया है। नन ऑफ हिज प्लेस एक्टेड बाय वुमेन, उसके प्ले में वुमेन ने एक्टिंग नहीं की। शेक्सपियर रोड किंग जॉन, किंग जॉन भी इनका एक प्ले था। द सेम ईयर ही डाइड, कब डेथ हुई थी इनकी, उसी साल इन्होंने किंग जॉन को लिखा था। शेक्सपियर लिटरेरी करियर कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। शेक्सपियर के लिटरेरी करियर को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट की अगर बात करें तो ये 1585 से 1594 जो कि 9th ईयर का है। सेकंड हम 1595 से 1600 तक 6 ईयर का करियर है। नेक्स्ट इज 1601 टू 1608 7 ईयर। आफ्टर 1603 जैकोबियन एज स्टार्टेड, और 1608 से 1613 यानी कि 5 ईयर। तो इनके शेक्सपियर करियर को हम इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज देयर आर 3 रोमन प्लेज रिटन बाय शेक्सपियर। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि जैसे आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, विच ऑफ दिस इज नॉट अ रोमन प्ले, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रोमन प्ले, इस तरीके से। तो वो 3 कौन कौन से, एंटोनियन क्लियोपेट्रा है, जूलियस सीजर है, और कोरियोलेनस है। हेनरी एट्थ वॉज अनफिनिश्ड प्ले बाय शेक्सपियर। हेनरी एट्थ अनफिनिश्ड है और उसको कंप्लीट किसने किया, जॉन फ्लेचर ने। ठीक है। अब शेक्सपियर के जो द फर्स्ट फोलियो की बात की थी जिसमें उनके वर्क्स को इंक्लूड किया था, वो फर्स्ट फोलियो आया कब था, फर्स्ट फोलियो आया था 1623 में। नेक्स्ट 1632 में, थर्ड फोलियो 1663 में, एंड फोर्थ फोलियो इनका आया था 1685 में। नेक्स्ट पॉइंट, Nicholas Rowe published the first life of Shakespeare in 1709. Next point, Globe and Blackfriars Theatre are associated with Shakespeare. ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट इज लव स्लेवर लॉस, जो कि इनका प्ले था, इज अ फार्स फुल ऑफ बॉइस्टरस लाफ। सेक्सुअल possessiveness is the theme of Midsummer Night's Dream and Othello, या फिर सेक्सुअल जेलिसी, इस टाइप का ऑप्शन भी आ जाता है। द स्वैन सॉन्ग, मतलब जो लास्ट वर्क होता है वो ऑफ शेक्सपियर इज द टेम्पेस्ट। कहीं कहीं पे आपको ये द टू नोबल किंग्समैन भी मिलेगा। तो वो जो टू नोबल किंग्समैन था ना, वो कोलैबोरेटेड वर्क था। अगर शेक्सपियर की बात आएगी तो वहाँ पे हमारा आंसर होगा द टेम्पेस्ट। इन 1609 सोनेट्स ऑफ शेक्सपियर वर पब्लिश्ड। नेक्स्ट अब बात करते हैं क्रिटिकल वर्क्स जो शेक्सपियर पे लिखे थे क्रिटिक्स ने, वो कौन कौन से थे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो रॉबर्ट ग्रीन ने लिखा था ग्रोट्स वर्थ ऑफ विट, निकोलस रो ने लिखा है लाइफ ऑफ शेक्सपियर, विल्सन नाइट ने लिखा है द शेक्सपियर इन टेम्पेस्ट, विल्सन नाइट का ही है द व्हील ऑफ फायर, टी.एस. इलियट का है हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, एंड थॉमस डिकिंसन ने लिखा है ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ, सैमुअल जॉनसन का है प्रीफेस टू शेक्सपियर, एंड सैमुअल बटलर का है शेक्सपियर सोनेट रिकंसिडर्ड, एंड नाहम टेट ने लिखा है द हिस्ट्री ऑफ किंग लियर। एक क्वेश्चन और ध्यान आया भी कि किंग लियर को इसी वर्क में इन्होंने हैप्पी एंडिंग दी थी, तो हु गेव द हैप्पी एंडिंग टू किंग लियर, और आंसर विल बी नाहम टेट। R.W. देसाई ने लिखा है हेमलेट स्टडीज। तो ये क्रिटिकल वर्क है, इनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है क्रिटिक्स अबाउट विलियम शेक्सपियर। तो रॉबर्ट ग्रीन ने इनके लिए क्या बोला था, एन अपस्टार्ट क्रो, एंड बेन जॉनसन ने इनके लिए कहा था स्वीट स्पैन ऑफ एवॉन, एंड द सोल ऑफ एज, द वंडर ऑफ आवर स्टेजेस। ये दोनों चीजें भी आपका किसने कही हैं, बेन जॉनसन ने। मिल्टन ने इनके लिए बोला था स्वीटेस्ट शेक्सपियर, फैंसी चाइल्ड, एंड मिल्टन ने ही कहा था डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट हेयर ऑफ फेम। ड्राइडन ने कहा था आई एडमायर होमर बट आई लव शेक्सपियर। आर्नोल्ड ने बोला था अदर अबाइट आवर क्वेश्चन दाउ आर फ्री, एंड आर्नोल्ड ने ही कहा था, मैथ्यू आर्नोल्ड ने, आई कीप सेइंग शेक्सपियर शेक्सपियर। कॉलरिज ने इनके बारे में कहा था आवर मेरिट माइंडेड शेक्सपियर। थॉमस हेवुड ने बोला था मेलिफुलस शेक्सपियर। ये आता है एग्जाम में कि हु सेड दिस अबाउट शेक्सपियर, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। वर्ड्सवर्थ ने बोला था विद दिस की शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट। जीबी शॉ ने बोला था हेमलेट्स एक्सपीरियंस सिंपली कुड नॉट हैव हैपेंड टू अ प्लम्बर। इम्पोर्टेंट लाइंस भी पूछी जाती हैं इनके जो प्लेस हैं उनसे। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन है हमारी, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मियरली प्लेयर्स एज यू लाइक इट की ये लाइन है।
नेक्स्ट है ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड, ये भी एज यू लाइक इट की लाइन है। नेक्स्ट इज देयर इज नो इविल एंजल बट लव, लव लेवल लॉस्ट से ये लाइन ली गई है। लव ऑल ट्रस्ट अ फ्यू डू रॉन्ग टू नन ऑल वेल दैट एंड्स वेल की लाइन है। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड, द मर्चेंट ऑफ वेनिस से लिया गया है। एंड नेक्स्ट है इफ यू प्रिकस डू वी नॉट ब्लीड, द मर्चेंट ऑफ वेनिस से लिया। नेक्स्ट लाइन है आपकी द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर डिड रन स्मूथ, अब मिडसमर नाइट ड्रीम से है। और मिडसमर नाइट ड्रीम की एक इम्पोर्टेंट लाइन और है द ल्यूनाटिक द लवर एंड द पोएट आर ऑफ इमेजिनेशन ऑल कॉम्पैक्ट। नेक्स्ट इज ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड, ये भी मिडसमर नाइट ड्रीम का है। नेक्स्ट इज देयर इज नो इविल एंजल बट लव, लव स्लेवर लॉस्ट से ये लिया है। एंड लव ऑल ट्रस्ट ऑफ यू डू रॉन्ग टू नन ऑल्स वेल दिस एंड वेल से है। नेक्स्ट इज द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड, टेकन फ्रॉम द मर्चेंट ऑफ वेनिस। एंड इफ यू prick us डू वी नॉट ब्लीड, ये भी द मर्चेंट ऑफ वेनिस का ही है। देयर इज अ स्मॉल चॉइस इन रूट एंड एप्पल्स, ये आपका लिया गया है द टेमिंग ऑफ द श्रू से। नेक्स्ट है इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, ये वाली जो लाइन है ना ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछी गई है कि ये कहाँ से ली गई है। नेक्स्ट इज सम आर बॉर्न ग्रेट सम अचीव ग्रेटनेस, ये भी आपका ट्वेल्थ नाइट की ही लाइन है। नेक्स्ट इज एट टू ब्रूटे, जूलियस सीजर से ही लिया गया है। एंड जूलियस सीजर का ही एक और है लेट मी लैंड यूर ईयर्स, कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट इज फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमन, ये हेमलेट से है, हेमलेट से ही है द रेस्ट इज साइलेंस। एंड व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, टेकन फ्रॉम हेमलेट। नीदर अ बोरोवर नॉर अ लेंडर बी, देयर इज नथिंग आइदर गुड और बैड थिंकिंग मेक इट सो, ये सारी जो लाइन्स हैं ये आपकी कहाँ से ली गई हैं, ये सारी लाइन्स आपकी ली गई हैं हेमलेट से, जो कि काफी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद बात करते हैं शेक्सपियर के कुछ वर्क्स की। तो सारे वर्क्स तो यहाँ पे इंक्लूड नहीं हो सकते, तो मैंने कुछ कुछ जो तीन चार इनके इम्पोर्टेंट वर्क हैं उसके मेनली कैरेक्टर्स पूछे जाते हैं, तो वो यहाँ पे हैं। जैसे हेमलेट है, इट वॉज द लॉन्गेस्ट प्ले बाय शेक्सपियर। एंड अगर इसका वो पूछे हैं सोर्स पूछे हैं तो इट वॉज इंस्पायर्ड बाय थॉमस किट्स द स्पेनिश ट्रेजिडी, एलटी में पिछली बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसकी सेटिंग रखी गई थी डेनमार्क में, और इसके जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर थे वो है हेमलेट है जो कि प्रोटागोनिस्ट है। एक तो प्रिंस हेमलेट होता है, किंग हेमलेट होता है, दोनों ही वो हेमलेट है। एंड जो गर्ट्यूड है वो मदर है हेमलेट की। एंड डेनमार्क की क्वीन है क्लॉडियस है जो कि इसके चाचा हैं। एंड किंग ऑफ डेनमार्क हैं गर्ट्यूड और क्लॉडियस, ये दोनों शादी कर लेते हैं बाद में। पोलोनियस है वो अटेंडेंट है, और ये जो ओफिलिया है ये पोलोनियस की बेटी है। एंड जो लेस्टर है ये सन ऑफ पोलोनियस है। एंड जो 14 ब्रास होता है वो किंग ऑफ नॉर्वे है। तो जैसे क्वेश्चन आ गया कि हु वॉज ऑफिलिया इन हेमलेट, तो डॉटर ऑफ पोलोनियस या फिर बिलवड ऑफ हेमलेट, ये भी इसका आंसर हो सकता है। या क्वेश्चन आ गया इन विच वर्क ऑफ शेक्सपियर द कैरेक्टर ओफिलिया वॉज इंक्लूड, तो वहाँ पे हमारा आंसर होगा हेमलेट। नेक्स्ट बात करते हैं ओथेलो की। तो इसकी जो प्रोटेगोनिस्ट हैं वो ओथेलो ही इसका प्रोटेगोनिस्ट है। सेटिंग है इसकी वेनिस। डेस्डिमोना जो है ओथेलो की वाइफ है। एमिलिया है, जैसे इस बार क्वेश्चन आया था हु वाज एमिलिया इन ओथेलो, एक तो वो डेस्डिमोना की अटेंडेंट है एंड वो इयागो की वाइफ होती है। इयागो कौन है? इयागो है ओथेलो का दोस्त। ब्रेवेंशियो डेस्डिमोनास फादर। रॉड्रिगो होता है वो नोबल मैन है वेनिस का। कैसियो है ल्यूटेनेंट है एंड डेस्डिमोना का दोस्त भी होता है साथ ही साथ। बियंका है मिस्ट्रेस है कैसियो की। एंड मोंटेन्यो है जो कि साइप्रस है गवर्नर का। एंड इसकी जो थीम है ना ओथेलो की वो है सेक्सुअल जेलसी। एंड एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इसमें कि डेस्डिमोना को किसने मारा था? डेस्डिमोना को ओथेलो ने मारा था। एंड एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ओथेलो को किसने मारा था? तो ओथेलो ने
खुद ही अपने आप सुसाइड, हम क्या, यह ऑथेलो खुद ही मरा था। नेक्स्ट है आपका किंग लियर। किंग लियर जो है, किंग होता है ब्रिटेन का एंड इसकी 3 बेटियां होती हैं, गोनरेल, रिगन एंड कॉर्डेलिया, ठीक है। ड्यूक ऑफ एलेबनी है एंड कॉर्नवाल, ड्यूक ऑफ एलेबनी है एंड किंग ऑफ फ्रांस है, अर्ल ऑफ ग्लॉस्टर है, एडमंड है, एडगर है। ये एडमंड और एडगर इसके 2 बेटे हैं। एंड जो ड्यूक ऑफ एलेबनी है ये गोनरेल का हस्बैंड है, कॉर्नवेल जो है वो रीगन का हस्बैंड है एंड किंग ऑफ फ्रांस कॉर्डेलिया का हस्बैंड है। ड्यूक ऑफ बर्गंडी जो वो सूटर होता है बियंका का। इसके बाद बात करते हैं मकबथ के कैरेक्टर्स की। तो इट वाज द शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी, यहाँ पे शॉर्टेस्ट प्ले की बात नहीं हो रही, ट्रेजेडी की बात हो रही है बाय शेक्सपियर। इसका जो सोर्स है वो क्या है, हॉलिस्ट की क्रॉनिकल्स। मैकबेथ जो है इसका प्रोटेगोनिस्ट है, 3 विचेस इसमें होती हैं। अगर ये पूछा जाए कि इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर 3 विचेस वर इंक्लूडेड, तो ये है मैकबेथ। एंड लेडी मैकबेथ है, इसकी वाइफ है मैकबेथ की, डंकन है जो कि किंग है स्कॉटलैंड का, बैंको है ये डंकन्स की आर्मी में ही है, एंड फ्लुएंस है बैंको का सन होता है, मैकडफ है जो कि बाद में थेन ऑफ फिफ मिलता है। तो ये मैकबेथ के जो है कैरेक्टर्स हैं। इसके बाद शेक्सपियर की जो पोएम्स थी ना, अगर हम उनकी बात करें तो वीनस एंड एडोनिस जो है, हम कह सकते हैं इट वाज द फर्स्ट पब्लिकेशन ऑफ शेक्सपियर, 1593 में है। वीनस जो है वो गॉड ऑफ लव है एंड एडोनिस जो होता है वो एक यंग मैन है जो कि हंटिंग के लिए जाता है। द रेप ऑफ ल्यूक्रेसी 1594 में आया था, ये एड्रेस किया था अर्ल ऑफ साउथ हैम्पटन को, इंस्पायर्ड बाय लीजेंड ऑफ गुड वुमेन। ये दोनों जो है लॉन्ग। नेक्स्ट इज पैसिनेट पिलग्रिम्स, 1599 में इनका ये वर्क आया था। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ 20 पोएम्स बाय विलियम शेक्सपियर इन 1599, पब्लिश्ड बाय विलियम जगार्ड। Next is Phoenix and Turtle. It was the first great published metaphysical poem. Next is A Lover Complaint. ये 1609 में जो क्वार्टो था शेक्सपियर का सोनेट का, उसमें ये पब्लिश हुई थी। We can say that it was example of female voice complaint. तो ये शेक्सपियर से रिलेटेड आपका एक रिवीजन टाइप का वीडियो हम कह सकते हैं, जिसमें मैंने वो सारे ये पॉइंट डाल दिए जो कि एग्जाम्स में पूछ रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीपली आपसे नहीं पूछ रहा है। अगर हम 2020 वाले एलटी के एग्ज़ाम की बात करें, 2018 वाले के तो कैरेक्टर से क्वेश्चन आए हैं, लाइन्स से क्वेश्चन आए हैं, जो कि इसमें मैंने सारा का सारा इंक्लूड किया हुआ है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, आपने इससे काफ़ी कुछ सीखा होगा। एंड अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर क्वेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।